ऑक्टल नंबर 1035 का डेसिमल इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम कुछ इस तरीके से करेंगे, उसको 8 की पावर्स के रूप में लिखते हैं। ठीक है, यानी किसी भी नंबर सिस्टम से अगर डेसिमल में चेंज करना है तो जो नंबर होगा उसको मल्टीप्लाई करते हुए चले जाएंगे उसके प्रत्येक डिजिट को, और वो पावर्स के रूप में ये संख्याएं लिखते हुए चले जाएंगे। जैसे 1035 को हमने चेंज करना है ऑक्टल से डेसिमल में, तो पावर आएंगी 8 के रूप में। तो ये 5 है, 5 गुना 8 की पावर 0 प्लस 3 गुना 8 की पावर 1 प्लस 0 गुना 8 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 8 की पावर 3। ठीक है, इस तरीके से जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये आ जाएगा और जोड़ दिया तो 541, यानी 1035 ऑक्टल का डेसिमल इक्विवेलेंट कितना होगा 541। ओके, काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया हुआ है आपको। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो लॉजिक गेट से है। लॉजिक गेट में कि ऐसे लॉजिक गेट का नाम बताइए जिसके सभी इनपुट हाई होने पर इसका आउटपुट हाई होता है। हाई का मतलब 1। अब हमें पता है कि जो डिजिटल जो सिग्नल होता है उसको लो और हाई दिखाते हैं, तो वो बाइनरी के किस किस नंबर से शो होता है, तो बाइनरी के लो जो होता है वो बाइनरी के 0 नंबर से शो होता है, और डिजिटल सिग्नल अगर हाई होगा तो वो बाइनरी नंबर के 1 से शो होगा। ओके, ठीक है। तो अब हमें पता है कि और गेट जो क्या कर 4 तरह के मुख्यतः 3 प्रकार के गेट होते हैं। बेसिक गेट जो होते हैं और एंड और नोट। ठीक है, इसके बाद 2 यूनिवर्सल गेट होते हैं, नॉर और नैंड। इसके बाद 2 स्पेशल टाइप के गेट होते हैं, एक्सॉर एंड एक्सनॉर। ठीक है, अब और गेट क्या काम करता है, और गेट जो है वो डिजिट को जोड़ने का काम करता है, यानी a प्लस बी। ठीक है, एंड गेट क्या करता है, डिजिट को मल्टीप्लाई करता है, यानी a इंटू बी। नॉर गेट क्या करता है, डिजिट को नॉट गेट क्या करता है, डिजिट को इन्वर्ट करता है। ठीक है, और नॉर क्या होता है कि और का उल्टा जो है वो नॉर है। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है ये कि सभी इनपुट हाई होने पर ही इसका आउटपुट हाई होगा, यानी 1 इंटू 1। अब जो और गेट क्या करेगा, a प्लस बी करता है। a प्लस बी का मतलब होगा 1 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 0। ठीक है, यानी a इंटू बी का मतलब कितना होगा 1 इंटू 1 1। तो a इंटू बी कौन करता है, एंड। तो इसका ऑप्शन क्या होगा कि जब दोनों गेट हाई होंगे तो तभी एंड गेट की आउटपुट जो है वो हाई होगी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि बाइनरी सब्ट्रैक्शन के लिए कौन सा नियम सही नहीं है। ठीक है, बाइनरी सब्ट्रैक्शन में अब हम जैसे देखते हैं। ठीक है, बाइनरी का सब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो 1 माइनस 0 1 होगा, 0 माइनस 1 1 होगा। क्यों होगा कि हम क्या करते हैं, बोरो लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 0 1 0 को हम बाइनरी के किस किस नंबर से दिखाते हैं। ठीक है, तो 1 0 में से जब 1 घट जाएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 1 माइनस 1 0। ठीक है, तो इस तरीके से अब इसमें हम देखते हैं कि 1 माइनस 0 क्या होगा, 0 दिखा रहा है, तो ये ही नियम क्या होगा, सही नहीं होगा, क्योंकि 0 माइनस 1 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 0 माइनस 0 जो भी 0 हो जाएगा। तो यही नियम जो है वो सही नहीं है। ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम में बिट प्रयोग की जाती है। कौन कौन सी बिट प्रयोग करते हैं, हमें पता है कि 0 और 1 या 1 और 0 2 तरह की बिट यूज की जाती है। 0 जो है वो लो को शो करती है डिजिटल सिग्नल, और 1 जो है डिजिटल सिग्नल हाई को शो करती है। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद किस लॉजिक गेट में सिर्फ एक इनपुट व आउटपुट होता है। किस लॉजिक गेट में एक इनपुट आउटपुट होता है, नॉट गेट में, क्योंकि नॉट गेट क्या करता है कि इनपुट में भी जो दिया जाएगा उसको इन्वर्ट करके देगा। लो है तो हाई करके देगा, हाई है तो
लो करके देता है। तो इसीलिए किस लॉजिक गेट में, नॉट गेट में एक ही इनपुट होगी और एक ही आउटपुट होगी। इसके बाद आता है निम्न में से कौन सा यूनिवर्सल गेट है। जैसे हम अभी बता चुके हूँ मैं इन्हीं क्वेश्चंस में, दो यूनिवर्सल गेट होते हैं, नैंड और नोर। अब इन दोनों गेट को यूनिवर्सल गेट क्यों बोला गया, क्योंकि इन दोनों गेट के द्वारा हम बाकी के गेट भी बना सकते हैं, तो इसीलिए इन दोनों गेट को यूनिवर्सल गेट बोलते हैं, नॉर और नैंड गेट। ओके, इसके बाद है निम्न नंबर सिस्टम में से कौन सा अल्फा न्यूमेरिक नंबर सिस्टम है। अब यहाँ हम देखते हैं कि अल्फा प्लस न्यूमेरिक, अल्फा मतलब अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिक मतलब नंबर जो है 0 to 9 नंबर, ठीक है। तो अल्फा और न्यूमेरिक किस नंबर सिस्टम में, नंबर सिस्टम के डिजिट्स हैं, हमें मालूम है हेक्साडेसिमल के, क्योंकि जैसे 0 to 9 तो नंबर उसमें नंबर्स डिजिट्स शो होती हैं, और ABCDEF तक जो है अल्फ़ा नंबर, अल्फ़ा बेट्स यूज होते हैं, तो इसीलिए अल्फ़ा हेक्साडेसिमल को अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर सिस्टम भी कहा जाता है, ठीक है। इनपुट के कौन से कॉम्बिनेशन में नैंड गेट की आउटपुट लो रहेगी, ठीक है। अब हमें पता है कि नैंड गेट जो है एंड गेट का उलट होगा, एंड गेट के आउटपुट में जो रिजल्ट मिलेगा नैंड गेट में उससे उलट रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। जैसे एंड गेट की ये ट्रूथ टेबल है, ठीक है। एंड गेट क्या करता है, डिजिट्स को मल्टीप्लाई करता है, A into B होता है उसका बुलियन एक्सप्रेशन, ठीक है। तो A और B अगर सपोज ये एंड गेट है तो 0 0 तो 0 हो जाएगा, 1 और 0 भी 0 हो जाएगा, 0 और 1 देंगे तो भी 0 हो जाएगा, 1 और 1 क्या हो जाएगा, 1 होगा। नैंड गेट में क्या हो जाएगा, इनका उलट हो जाएगा, ठीक है। नैंड गेट का एक्सप्रेशन जो होगा वो क्या होगा, A into B का बार, ठीक है। तो सब में 1 1 आ जाएगा, और जब 1 1 आएगा तब नैंड गेट का क्या होगा, 0 होगा, यानी दोनों इनपुट हाई होने पर नैंड गेट की आउटपुट क्या मिलेगी, लो मिलेगी। तो इनपुट के कौन से कॉम्बिनेशन में नैंड गेट की आउटपुट लो रहेगी, कौन से कॉम्बिनेशन में, जब इनपुट जो है 1 और 1 रहेगा तब नैंड गेट की आउटपुट जो है वो लो रहेगी। नैंड गेट की आउटपुट 1 होगी जब इसकी सभी इनपुट क्या होंगी, जैसे अभी हमने पढ़ा कि एंड गेट की एंड जो है मल्टीप्लाई करता है डिजिट्स को, ठीक है। तो इसका मतलब जब सभी इनपुट उसकी 1 होंगी तभी उसकी आउटपुट क्या होगी, हाई होगी। तो इसका मतलब क्या होगा, सभी इनपुट 1 होगी तभी उसकी आउटपुट हाई होगी, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ये नेक्स्ट, ये किस गेट का सिंबल है, ठीक है। अब जैसे हम सिंबल्स की बात करें, ठीक, तो ये कौन से गेट का सिंबल है, और गेट का, ठीक है। ये कौन से गेट का सिंबल है, एंड गेट का सिंबल है, ठीक है। और ये नॉट गेट का सिंबल है, ठीक है। इसके बाद अगर हम इसके आगे एक 0 और लगा देते हैं, ये हो जाता है नॉर गेट का सिंबल। ऐसे ही एंड गेट के आगे अगर एक 0 और लग जाएगी, ये हो जाएगा नैंड गेट का सिंबल, ठीक है। अब इसके बाद अगर और गेट के साथ इस तरीके से एक और ये लग जाएगा, ये किसका हो जाएगा, एक्सक्लूसिव और गेट का सिंबल। ये नहीं होगा इसके साथ, सॉरी, ठीक है, एक्सक्लूसिव और गेट का। तो ये कौन से गेट का सिंबल हो गया, एक्सक्लूसिव और गेट का। और इसमें A और B के इनपुट हैं, तो इसकी आउटपुट जो होती है वो कुछ इस तरीके की होती है, यानी A बार B प्लस, तो इज इक्वल टू हो जाएगा ये, आई बात समझ में, ये इसका बूलियन एक्सप्रेशन होता है, हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, ठीक है। तो ये एक्सक्लूसिव और गेट का सिंबल होगा, ठीक। इसके बाद 8 बिट इज इक्वल टू, 8 बिट जो है वो 1 बाइट के इक्वलेंट होती है, 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट, ठीक है। 8 बिट यानी 1 1 ऐसे करके 8 बिट हो जाएंगी, तो वो कितने, 1 बाइट के इक्वल होगी, ठीक है। इसके बाद 1 किलोबाइट जो इक्वलेंट होता है 1024 बाइट के, ठीक है।
यानी 1 KB इज इक्वल टू होगा 1024 बाइट के, और ऐसे ही 1024 MB KB इक्वलेंट होगा 1 MB के। ठीक है, 1024 MB इक्वलेंट होगा 1 GB के। ओके, ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है। अब ऐसे ही 1 बाइट में कितनी बिट होती हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा है 8 बिट होती है। ठीक है, 1 बाइट में कितने निबल होते हैं, निबल कितने होते हैं, 4 निबल होते हैं। 1 बाइट में 8 तो बिट हो गई और 4 कितने निबल हो गए, 4 हो गए उसमें निबल। ठीक है, ऐसे ही डिजिटल सिग्नल के हाई व लो को बाइनरी नंबर सिस्टम के किससे, हाई को तो हम 1 से दिखाते हैं और लो को 0 से दिखाते हैं, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 1 और 0 वाला। ठीक है, फिर किस नंबर सिस्टम में ABCDEF अल्फ़ाबेट्स का यूज़ किया जाता है, अभी हम पढ़ चुके हैं। किस नंबर सिस्टम में, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में यूज़ करते हैं हम। ठीक है, क्योंकि उसका बेस कितना होता है, 16, 0 to 9 तक तो न्यूमेरिक नंबर्स होंगे 10, और फिर उसके बाद 6 क्या हो जाएंगे, अल्फ़ाबेट्स हो जाएंगे ABCDEF तक। ठीक है, तो इस तरीके से उसकी 16 डिजिट्स बन जाएंगी। इसके बाद आता है ऑक्टल नंबर सिस्टम में कितने डिजिट का यूज़ हम करते हैं, 8 डिजिट का यूज़ करते हैं। कौन कौन सी होती हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 तक, यानी इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद एक और आता है आपका लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, नॉट गेट का सिंबल क्या होता है, नॉट गेट का सिंबल जैसे हमने अभी बनाया था, नॉट गेट का सिंबल क्या होगा, ये होगा। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कुछ ये क्वेश्चंस हैं जिससे हमारा गेट्स का और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ वो भी हुआ, जिससे हमने कुछ रिवीजन भी किया और इससे हमारे कुछ क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए। तो इन क्वेश्चंस को आप और अच्छे से देखेंगे और समझेंगे और याद करेंगे। ठीक है, ओके, बाय, थैंक यू।